हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट जो आपके यूपी कैटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। यह प्रैक्टिस सेट हमने कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं के पेपर के बेसिस पर बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ ए कोयल ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड रिएक्टेंस 4 ओम। तो यहाँ पर आपको इम्पीडेंस निकालना था। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड इक्वस टू अंडर रूट एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस इक्वस टू रिएक्टेंस का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जेड इक्वस टू हो जाएगा अंडर रूट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अंडर रूट 25 आ जाएगा और जो कि 5 के बराबर होगा, यानी कि 5 ओम इम्पीडेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कोल्ड। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी सब्सटेंस का जो हीट रिक्वायर होती है उसकी अमाउंट को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू ए हीटर रेटेड एट 2 किलोवाट व्हेन कनेक्टेड टू ए 300 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो यहाँ पर रेटेड जो दिया है वह 2 किलोवाट दी गई है पावर और पोटेंशियल 300 वोल्ट दिया गया है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, जो पावर होता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो इस फॉर्मूले से करेंगे हम। तो यहाँ पर हमें I निकालना है। तो I के लिए I इज इक्वल टू पी अपॉन वी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से करेंगे हम। तो 2 किलोवाट है तो 2 गुना 1000 अपॉन 300। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 10 जा 20, तो 20/3 आ जाएगा और इसका करेंगे तो 6.67 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ। तो आप सभी जानते हैं कि ग्रेविटी जो है वह किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिनमें कोई मास होता है उनके बीच में लगने वाली फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है एक। तो इसका हो जाएगा एवरी ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंप ट्रांसफर्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए मोटर ऑफ एन इंजन इनटू ऑफ ए फ्लूइड। तो कोई भी जो पंप होता है वह किसी भी मोटर या इंजन की मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो उसका शाफ्ट है मोटर पंप का वह उससे घूमता है जिसके कारण हाइड्रोलिक एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसका प्रयोग प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास m हैज़ मोमेंटम p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो इस क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी मोमेंटम की फॉर्म में। तो आप सभी जानते होंगे मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और जबकि काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा 1/2 mv²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमें मोमेंटम की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी को लिखना है तो 1/2 की मल्टीप्लाई करनी होगी और mv का स्क्वायर करना होगा। mv का स्क्वायर करने के लिए हमें अपॉन में m लेना पड़ेगा। तो इसके पश्चात हमारी जो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की फॉर्म में निकल के आएगी वह आएगी p²/2m। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैटरी ऑफ 50 वोल्ट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इफ द करंट इन द सर्किट इज 4.5 एम्पियर then the internal resistance of the battery is।
तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था। तो आप देख सकते हैं ओम्स लॉ से V = IR होता है। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो टोटल पोटेंशियल जो है वह 50 वोल्ट है, इक्वल्स टू जो करंट है वह है 4.5 एम्पियर, और हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वह है R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो इस इक्वेशन से हम करेंगे तो 50/4.5 इक्वल्स टू R प्लस स्मॉल r। आगे देखते हैं, आगे तो R प्लस स्मॉल r है, तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा यहाँ से स्मॉल r बराबर 50/4.5 माइनस कैपिटल R यानी कि 10 ओम। तो यहाँ पर 10 ओम लिख सकते हैं हम, माइनस 10 ओम। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वह आएगा 50 - 45/4.5। ये हो जाएगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.1 ओम। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रेसिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R विल बी। ये वाला क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है। जो छात्र इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे उसे हम यह पूरा प्रैक्टिस पेपर PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज कलर्स हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ। तो हाईएस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ हमें बतानी थी, तो इसके लिए एक चीज़ का प्रयोग करते हैं हम, विबग्योर, GYOR विबग्योर। इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ होती है R यानी कि रेड की, रेड। ये सब विजिबल स्पेक्ट्रम के मानक हैं वेवलेंथ के अनुसार। सबसे मैक्सिमम इसकी होगी और सबसे कम वायलेट की वेवलेंथ होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आयरन नीडल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, द रीजन ऑफ दिस इवेंट इज। तो इसका जो रीजन है वह है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण 2 फोर्स लगती हैं निडल पे, जो निडल होती है, तो उसके कारण ये बैलेंस हो जाता है और यह फ्लोट करने लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज 50 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है इक्वल टू होता है 273 केल्विन के। तो यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ है, तो 50 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 50 यानी कि 323। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, 323 केल्विन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज R, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या संबंध होता है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वह होता है 2f, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की दूरी से दुगना होता है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ पूछा गया है, तो f बराबर R/2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस इन साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स में इनमें से डिफ्लेक्शन भी होता है, साउंड वेव्स में इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन भी, लेकिन पोलराइजेशन जो है वह साउंड वेव में देखने को नहीं मिलता। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज 300 हर्ट्ज एंड द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड प्रोड्यूस्ड इज 1.5 मीटर।
द वेव वेलोसिटी विल बी। तो वेव वेलोसिटी पूछी गई थी इस क्वेश्चन में। तो वेव वेलोसिटी के लिए जो उपयोग होता है फॉर्मूला वह है कि वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ लैम्डा एफ। तो v इज इक्वल टू लैम्डा एफ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वह दी गई है 1.5 मीटर और जो फ्रीक्वेंसी है वह है 300 हर्ट्ज। तो 300 इंटू 1.5 करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 450। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए यूनिफॉर्म वायर इज 10 वोल्ट पर मीटर। There are 2 points B and C at reading 30 centimeter and 60 centimeter respectively on a scale which is along the wire. The potential difference between point B and C. इस क्वेश्चन में 10 वोल्ट पर मीटर जो पोटेंशियल है वह बताया गया है। तो मान लीजिए 1 मीटर का तार है, तो इस पर टोटल जो है वह 10 वोल्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो इस पे बी और सी पॉइंट दिए गए हैं, बी और सी। तो बी पॉइंट की दूरी 30 सेंटीमीटर है जबकि सी पॉइंट की दूरी 60 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वह पूछा है कि कितना पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस 60 माइनस 30 हो जाएगी। तो 60 माइनस 60 इक्वल्स टू 30, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई। तो जब 100 सेंटीमीटर पे 10 वोल्ट है तो 30 सेंटीमीटर पे हो जाएगा 30/10 यानी कि 3 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉइस ऑफ ए पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो किसी भी पर्सन की जो वॉइस है वह उसकी क्वालिटी से रिकॉग्नाइज की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ पावर 40 वाट एंड 60 वाट आर कनेक्टेड टू ए सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। द रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस विल बी। तो इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का रेशो पूछा गया है। इसमें पावर दी गई है, जो 2 बल्ब हैं उनकी पावर्स दी गई हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। तो इस फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले बल्ब का जो पावर है वह है 40 वाट और दूसरे का 60 वाट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का पूछा गया है, तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन P। तो इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को करेंगे। तो वी स्क्वायर अपॉन P यानी कि वी स्क्वायर यानी कि 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन R1 के लिए लिख रहा हूँ मैं ये 220 का स्क्वायर अपॉन 40, ये R1 हो जाएगा। R2 के लिए 220 का स्क्वायर अपॉन 60, ये R2 हो जाएगा। तो रेशो पूछा गया है, तो रेशो के लिए R1/R2 इक्वस टू, तो R1 हो जाएगा यहाँ से 220 का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पर 220 का स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो R1 के लिए 1/40 बचेगा अपॉन R2 के लिए 1/60। तो ये 60 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर R1/R2 आ जाएगा 60/40। तो 60/40 यानी कि 3/2 यानी कि 3/2
2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड। तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइड द प्लेन है, वो इसमें कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसका पाथ जो है वह सर्कुलर हो जाएगा, यानी कि वह सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देगा। तो आप जानते होंगे कि सर्कुलर पाथ पे अगर कोई चीज़ मूव करती है तो उसका एक्सीलरेशन जो है वह बराबर चेंज होता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज। चूँकि सर्कुलर मोशन के दौरान डायरेक्शन जो है वह चेंज होती रहती है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड, तो जो इसकी स्पीड है वह अनचेंज रहेगी, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड इंक्लूड होता है। तो मैग्नीट्यूड जो है वह इस चार्ज के मूवमेंट का कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट जो है वह होती है एम्पियर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैटरी ऑफ ए ट्रक हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 24 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.8 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो इसमें मैक्सिमम करंट पूछा गया था, तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ से करेंगे V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट पूछा गया है तो I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V अपॉन आर। V अपॉन आर से V जो है हमारा 24 वोल्ट और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.8 ओम है। अगर मानने की जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हमारा जो है वह बहुत निगलिजिबल है, यानी कि 0 के बराबर है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस केवल हम लेंगे तो 0.8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.30 एम्पियर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो जो किसी भी मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है वह चार्ज के इंडिपेंडेंट रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्री इज 18 मीटर अवे एंड 2 मीटर हाई फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। हाउ हाई द इमेज फॉर्म्ड बाय द गिवन लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 6 मीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें जो चीज़ दी गई है कॉन्वेक्स लेंस से जो ट्री की दूरी है वह 18 मीटर, जबकि उसकी हाइट जो है वह 2 मीटर 2 मीटर हाइट है। यानी कि हमें H2 दिया गया है, H2 बराबर 2, और हमें यहाँ पर U दिया गया है, U इसमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए निगेटिव में लेते हैं -18 मीटर, और फोकल लेंथ F जो है वो दिया गया है 6 मीटर। इतनी चीज़ें जो हैं हमें दी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। H2, U और F। तो एक फॉर्मूला होता है 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U। तो वही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो यह हो जाएगा 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 1/V है वो V जो है इसमें हमें इमेज फॉर्मेशन की डिस्टेंस दिखाएगा। फोकल लेंथ जो है वह दी गई है 6 प्लस 1/U। U हम निगेटिव में लेंगे तो -18। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 - 1/18
जो कि हो जाएगा हमारा 1/9। 1/9 यहाँ से हमारा 1/v आ जाएगा, यानी कि v हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ से हमारी इमेज फॉर्मेशन की डिस्टेंस आ गई है। अब हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो होता है m=v/u। तो यहाँ पर आप को v हमने निकाल दिया है, v=9 हो गया है। u जो है वह दिया गया है -18 =-1/2। तो ये निगेटिव चिन्ह दर्शा रहा है कि जो हमारी इमेज होगी वह इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ पर हमें हाइट निकालनी थी, तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और यूज करेंगे हम, h2/h1 बराबर। तो h2 हमारा दिया गया है, वो h1 हमारा दिया गया है 2 मीटर, और h2 हमें निकालना है। तो h2/h1, तो h2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा नया फॉर्मूला, h2 = mh1। तो mh1 से m जो है हमारा -1/2 है, और h1 हमारा 2 है। तो इससे हमारा h2 आ जाएगा, h2 बराबर m -1/2 इंटू h1 यानी कि 2, यानी कि हमारा आ जाएगा -1, यानी कि जो इमेज की हाइट होगी वो होगी 1 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज 300 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है पहले ही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो किसी भी कंडक्टर का, जो गुड कंडक्टर है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट है वह इनफाइनाइट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज। तो यहाँ पर प्रेशर की डायमेंशन बतानी थी। तो प्रेशर होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के लिए जो डायमेंशन होती है mLT-2 अपॉन एरिया के लिए L2। तो यहाँ से सोल्व करके आ जाएगा हमारा mL-1T-2। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो ये था फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप भी हमारे साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं जिनका हम आपको आंसर बता सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।